बता भाई, भाई डालना है, वीडियो बना रहे।
ചേട്ടേ ഏ दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पार सोममदेव निरंजनम निराकारं निर्मलं तीर्थास्पदं
शङ्कास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्त्यहं प्रणतिपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतरूपास्महे यत्प्रसादात् प्रलयन्ते मोहान्धतं सच्चटा मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् धर्मस्याष्टविधस्य संस्थितिकरम् भूम्यां तनुमाश्रितम् अद्वैतामृतवर्षणमद्विजकुले लौदीग्रहीराजितम् वाणी मध्यनिवासिनीं सुगतिदं ज्ञानात् परं पावनम् संसारार्णवतारणं भज सदा साधु दयालुं गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदैक रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया काहू की होय दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। समुपस्थित भक्तों माता बहनों, आज इस ग्राम में किशनदास जी महात्मा के इस बगीचे में चरण प्रतिष्ठा और संत वाणी के पठन पिछले दिन से हो रहे हैं। सज्जनों, महापुरुषों की वाणी कहती है कि जिहि गांव में संत नहीं भक्ति और ज्ञान, किशनदास वो गांवड़ो कीड़ी नुगरो जान। जिस गांव में ज्ञान भक्ति को प्रवाहित करने वाला कोई संत जन, कोई ज्ञानी जन, कोई पंडित नहीं है तो वो गांव कीड़ी नुगरे के समान होता है, वो उस कीड़ी नाल में नहीं टिकता। अर्थात जहाँ अज्ञान है तो अज्ञान को मीट करके ज्ञान का प्रकाश करने वाले ऐसे महापुरुष होते हैं गांव में, तो उस गांव का जो है अजस्र ज्ञान धारा बहती रहती है, धर्म के प्रति चेतना रहती है और निरंतर शाश्वत शांति का ये महापुरुष उपदेश देते हैं। इसलिए जांगीर परिवार को भी धन्यवाद है जिन्होंने ये कार्यक्रम सबके श्रद्धालुओं के साथ में ये किया है। इसलिए हमारे संतों की वाणी जिन्होंने भक्ति काल में 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में इन संतों ने जीव के कल्याण के लिए ऐसे शब्द दिए हैं ठेठ गांव की भाषा। क्योंकि पहले शिक्षा के प्रति एकाधिपत्य था, दूसरा ग्रहण नहीं कर सकता केवल ब्राह्मण के अलावा। लेकिन इन महापुरुषों ने भगवत भजन का प्रताप है कि संत छके बाणी बके दाबी दबती ना आए। छकना कहते तृप्त होते हैं। जब महापुरुष आत्मानुभूति से तृप्त होते हैं तो ऐसे शब्द देते हैं जीव के कल्याण के लिए। स्वयं तो तिरे हुए हैं, लेकिन जीव का कैसे कल्याण हो वो ऐसे शब्द देते हैं
जिससे मानवता का जो लक्षण है वो उसको प्राप्त होता है और दानवीय कृत्यों को भूलता है। इसलिए हमारे इन निर्गुण धारा को प्रवाह करने वाले जितने भी संत हैं, सतगुरु कबीर है, दादू है, नामदेव है, रैदास है, धन्ना है, पीपा है, जिन्होंने वाणी दी है, उस वाणी में राम नाम के अलावा दूसरी बात वहां कोई मन का रंजन करने वाली तो बात ही नहीं है, मन का भंजन ही भंजन मिलेगा। इसलिए संतों ने निरंतर ये कहा, परमार्थ को सब किया आप स्वार्थ न आए, परमेश्वर परमार्थी कै साधु कलिमाए। कहे तो परमेश्वर ही परमार्थी है और या साधु अर्थात ये सज्जन पुरुष परमार्थी है, जिन्होंने वास्तविक शब्द को कहा कि तू चेत कहे क्या आया, इनमें बैठा फूल कर तू देखी है माया, तू जन जाने तन धन मेरा मूर्ख देख भुलाया, आज काल चली जावे देही ऐसे सुंदर काया, राम नाम जप लीजिए मैं कहीं समझाया, दादू हरि की सेवा कीजिए सुंदर साज मिलाया। भगवान ने कैसा सुंदर स्वरूप दिया है। अरे परमात्मा चाहता तो एक एक आंगल के कान नाक आंख में फर्क भी पटक सकता था, ऊंचा नीचा भी कर सकता था, लेकिन उस परमात्मा की कृपा देखो कि कितना सुंदर साज मिला। इस देह मनुष्य देह कितनी सुंदर दी है। इसीलिए ये चेतावनी के शब्द ये संत देते हैं। जितने भी हमारे हरिगुरु संतों की वाणी है ये चेतावनी युक्त है। नर चेत चेत नर चेत दिन ऐला जाए। ये दिन तो जा रहे हैं, श्वास लेके छोड़ दिया उसको क्या पूर्ति होगी। इसलिए ये संत पुरुष निरंतर श्वास की महत्ता को बतलाते हैं।